वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। इसमें बड़े फैसले हुए। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट कल से बहाल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा तमाम मार्केट्स और दुकानें परसों से खुलेंगी। कारोबार रात 8 बजे तक जारी रह सकेंगे। बात करेंगे हम इस्लामाबाद से, फरहान रब्बानी हमें ज्वाइन करेंगी, जबकि लाहौर से हमारे साथ कादिर ख्वाजा मौजूद होंगे। फरा NCOC इजलास की तफसील सबसे पहले आप बताइए और इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि ट्रांसपोर्ट और दुकान कारोबार, इसके अलावा वैक्सीनेशन, किन किन शोबों के हवाले से क्या क्या फैसले हुए हैं। जी बिल्कुल सिद्रा, NCOC की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। ये कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट को 16 मई से बहाल कर दिया जाएगा, जो कि 50% मुसाफिरों के साथ बहाल की जाएगी। अगर पहले की बात की जाए तो पहले 17 तारीख दी गई थी कि 17 तारीख से बहाल की जाएगी, लेकिन कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि शहरियों ने SOPs पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया है, तो ये फैसला किया गया है कि एक दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मार्केट्स भी 17 तारीख से खोल दी जाएंगी, जिसमें ये फैसला किया गया है कि शाम 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। अगर रमज़ान की बात की जाए या ईद से पहले की बात की जाए तो मार्केट जो है शाम 6 बजे तक खुली रहती थी। अगर बात की जाए वैक्सीनेशन सेंटर्स की, तो आवाम को वैक्सीन लगवाने के लिए बार बार इस्रार किया जा रहा है कि वो आएँ और वैक्सीन लगवाएं। उसके लिए ये फैसला किया गया है कि पहले 1166 पर शहरी मैसेज करें, अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसके बाद वैक्सीन लगवाने के लिए अपने जो करीबी सेंटर्स हैं वहाँ पर जाएँ। साथ ही साथ NCOC इजलास में जो आवाम का किरदार है उसको भी सराहा गया है कि आवाम ने बहुत अच्छे तरीके से SOPs पर अमल दरामद किया, वो घरों पर रहे, ईद उन्होंने अच्छे तरीके से गुजारी, जिसके रिजल्ट ये है कि एक एक दिन जो है पहले सख्तियों को कम कर दिया गया है। साथ ही साथ शहरियों से फिर भी अपील की गई है कि वो भरपूर तरीके से इन्हीं SOPs को फॉलो करें। अगर कारोबार खोल दिए गए हैं, ऑफिस 50% हाजिरी के साथ खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ ट्रेन 70% मुसाफिरों के साथ खोली गई हैं, तो वही SOPs वही रूल्स को फॉलो किया जाए ताकि किसी भी मुश्किल से बचा जा सके। NCOC इजलास से मुतालिक और SOP से मुतालिक फरा आपने हमें अपडेट किया। लाहौर का रुख करते हैं। कादिर ख्वाजा, हमें ज़रा ये तो बताइए कि मुसाफिर तो खुश हुए हैं इससे, ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है इस फैसले के बाद? बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और लॉकडाउन बरकरार है, लेकिन एक हैरतअंगेज़ बात ये देखने को मिली जब हम बंद रोड पर आए और मुतअद्दिद जो है वो यहाँ पर लारी अड्डे मौजूद थे। उनमें से एक जो लारी अड्डा है वो बाकायदा तौर पर ऑपरेट कर रहा है और सवारियाँ जो है उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला भी बरकरार है और बाकायदा तौर पर क्योंकि लॉकडाउन है और खुफिया तरीके से सवारियों को टिकट दी जाती है, उसके बाद उनसे डबल किराया भी वसूल किए जाते हैं। हालांकि कल जो है गुज़श्ता रोज़ जो NCOC ने इजलास हुआ, NCOC ने इजाज़त दी कि 17 तारीख की बजाय 16 को ट्रांसपोर्टर्स हज़रात को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी, ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। लेकिन जो न्याजी एक्सप्रेस है यहाँ पर बंद रोड पर, वहाँ पर इस वक्त जो है वो गैर कानूनी तौर पर लॉकडाउन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। यहाँ पर उनको गैर कानूनी तौर पर मुसाफिर जो है उनको बसों में बिठाकर उनकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। एक मुसाफिर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो ने तो कल से इजाज़त दी है ट्रांसपोर्टर्स की, आज जो है वो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर बसेज वगैरह चला रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, क्या कहते हैं? सर, मैं खानेवाल से आया हूँ डेवो में, तो मैं सिंगल सीट का किराया देकर आया हूँ और यहाँ आकर बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। ये हमसे डबल किराया वसूल कर रहे हैं न्याजी वाले, तो अब हर बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे लिए शदीद मुश्किलात बनी हुई हैं, जाना भी वापसी, अब क्या करें बताओ। अच्छा, तो यहाँ पर ये गैर कानूनी है, आपने भी मतलब एक दिन सब्र नहीं किया क्योंकि कल से ऑपरेशन होनी है, कल से बसें वगैरह चल रही हैं, तो आप क्यों आज न्याजी अड्डे की तरफ? सर ज़रूरी था, इमरजेंसी आना ज़रूरी था। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर हज़रात से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो बिल्कुल कमरों में छुप कर रह गए और हमारा जो है वो कैमरे का सामना नहीं कर सके। उनसे बात करने की कोशिश की कि गैर कानूनी तौर पर क्यों ऑपरेट किया जा रहा है, यहाँ पर जो लारी अड्डे हैं वो क्यों ऑपरेट हो रहे हैं। हालांकि NCOC ने 16 मई से इजाज़त दी है, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही जो है वो बाकायदा तौर पर NCOC के इजलास में मजीद भी फैसले हुए हैं। कादिर ख्वाजा, आप भी साथ रहिए, फरा भी हमारे साथ हैं। अब जरा कारोबार की सूरत हाल पर भी बात करते हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मीर साहब, परसों से कारोबार और दुकानें खुलने जा रही हैं, शाम 8 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है हुकूमत की जानिब से, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, NCOC के चंद नापसंदीदा फैसलों के बाद ये खुशाइन फैसला सामने आया है। हम वेलकम करते इसलिए कि जिस तरह रमजानों में तिजारत का गला घोटा गया, तो ये एक अशुई होगी कि 8 बजे तक कारोबार का वक्त बढ़ा दिया गया। मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, कोरोना के खिलाफ अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बननी चाहिए। इस SOPs पर अमल दरामद ना करने की बातें जरूर होती हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक जामे प्रोग्राम हुकूमत तश्कील नहीं दे सकी। होना ही चाहिए कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं
जिसमें खुसूसन मुल्क भर की चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, छोटे ताजिरों के नुमाइंदे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हें बिठाकर एक बात करनी चाहिए कि किस तरीके से SOPs पे अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा सकता है। अच्छा मीर साहब, अक्सर आप लोगों का इख्तिलाफ भी हो जाता है इस मामले पर हुकूमत के साथ, तो ये जो आप सजेशन दे रहे हैं ये आपने बाकायदा तौर पर एक प्रपोजल की शक्ल में कभी विफाकी हुकूमत को या फिर सूबाई हुकूमत को पेश किया ताजरों की जानिब से? मैं समझता हूँ कि जितना मौका हमें प्रपोजल्स पेश करने का या जो भी एक मनफी चीजें सामने आती हैं उनके इजहार का जितना मौका हमें आप लोगों ने यानी कि मीडिया ने दिया है, और उसके अलावा भी जो हम मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो वो क्यों नहीं वहां तक पहुंचती जहां जिसे NCOC कहते हैं या जिसे हुकूमत कहते हैं। कोई जब तक देखिए ये स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के बाद आगे नहीं बढ़ा जाएगा, ये इसी तरीके से पेचीदगियां पैदा होती रहेंगी, इसी तरीके से ये खराबियां सामने आती रहेंगी। देखिए हम चाहते हैं कि जिस तरह हमें सजा मिलती है किसी मार्केट में हम SOPs पे अमल नहीं करते, मार्केट सील करती जाती है, दुकानें सील। अच्छा मीर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, अब 19 मई को जायजा इजलास भी होगा NCOC का, आप ये चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत हो जिस तरह से आप खुद कह भी रहे हैं? लाजिमन होनी चाहिए, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। कोरोना के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता कि ये कब जाएगा, इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए लाजिम है कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स को बिठाए, इसके बेहतर नतायज आएंगे और लाजमन आएंगे। इसकी रोकथाम जरूरी है। देखिए अभी वेरिएशन आया है 5% तक कोरोना की मुस्बत शरह का आ जाना, ये एक खुशाइंद बात है। इसे मजीद कम किया जा सकता है और स्टेबल रखा जा सकता है, लेकिन लाजमी है कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं। लेकिन बहरहाल आपका ये कहना है कि ये खुशाइंद फैसला है कि कारोबार और दुकानें शाम 8 बजे तक खुली रखी जाएंगी। अतीक मीर साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। इसके अलावा NCOC के इजलास से मुतालिक हमारे नुमाइंदगान फरार रब्बानी और कादिर ख्वाजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।